So geocentric movement. Actually, Earth is not getting disturbed on its own. There is an interplanetary struggle going on in the solar system, and with the alignment in the stars in the zodiac, periodically Earth getting disturbed. There is one saying in Sanskrit sloka that the moon can cover sun every month 3 days before the new moon day. So that shows that the moon has the capacity to block sunlight for a particular portion of the earth. Similarly, all the planets have a control over one over other. Because of that, they are disturbing sun. Indirectly, we are getting the disturbance passed on to us. I have analyzed it, and based on that, I am able to forecast events that is taking place on earth. Especially, there is a struggle going on between Mercury and Mars, struggle going on between Venus and Saturn, struggle going on between Sun and Jupiter. There are a lot of things like that. So to specifically identify and incorporate it into a predictive system, I have done my study for almost 15-20 years. ऐसा है कि गामा विशिष्ट भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। पृथ्वी जब अपने संतुलन को संभाल नहीं पाती है तब भूकंप होता है। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि में पर्वत का नाम भूधर है। महाभारत में गंगा जी का नाम भी भूधर है। ये जो दिव्य जलधाराएं हैं और पर्वत हैं, ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ जब व्यक्ति सदाचार संयम से संपन्न जीवन यापन करता है, उसका प्रभाव यह पड़ता है कि पृथ्वी शांत बनी रहती है, कंपन हिलन डुलन से रहित होती है। जब व्यक्ति अत्याचार अनाचार में प्रवृत्त होता है, नदियां दूषित हो जाती हैं जिनका नाम भूधर है, और पर्वत भी नष्ट कर दिए जाते हैं जो कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं, तब भूकंप होता है। किसी भवन या सेतु, पुल या बांध को साधने वाले जो पिलर्स, खंभे होते हैं, दीवारें होती हैं, उनमें विकृति आ जाए या उन्हें तोड़ दिया जाए तो भवन, सेतु, बांध आदि सुरक्षित नहीं रहते। इसी प्रकार से पर्वत और के टूटने पर, नदियों के विकृत होने पर भूकंप होता है। साथ ही साथ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। ऊपर आकाश स्थिर है, इसीलिए वायु, तेज और जल चंचल होने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। नीचे जल, तेज, वायु की अपेक्षा पृथ्वी स्थिर है, और पृथ्वी भी जल, तेज, वायु के संतुलन को साधे रखती है। जब जल में विकृति आती है, तेज में विकृति आती है, वायु में विकृति आती है, और पृथ्वी के धारक जो पर्वत हैं, वन हैं, इनका उच्छेद किया जाता है, तब भूकंप आता है। जो भूकंप के कारण का हमने वर्णन किया। अब जो तेज है, जो इन्होंने ग्रह का नाम लिया, तो पुराने लोग और ज्योतिष के अनुसार तो चंद्रमा भी ग्रह हैं, सूर्य इत्यादि भी ग्रह हैं। तो ग्रह जो होते हैं वे अधिकतर, कोई ग्रह होता है पृथ्वी प्रधान, मंगल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी से। चंद्रमा में जल का अंश होता है,
सूर्य में तेज का अंश होता है, शनि की गति बहुत धीमी होती है, उसमें भी पृथ्वी का अंश होता है। कुछ ग्रह जो होते हैं, तारे इत्यादि भी जो होते हैं, वो वायु, तेज और पृथ्वी जल के संघात से बनते हैं। इसलिए ग्रहों की संरचना पर भी विचार करेंगे तो अंत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 ऊर्जा के स्रोतों का ही ज्ञान होगा। अतः जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु में विकृति आती है तब भूकंप होता है। Every year there is solar eclipse occurs twice. So you can the axis slowly shift to the next axis. For example, next year we are going to have an eclipse in the month of July, and August also we are going to have an eclipse. So it is based on So that- lunar and solar. Yeah, eclipse. both the things. That is an axis because all the celestial bodies' action are transmitted to Earth through Moon. Moon is actually we call Moon as the mother. Moon is able to bring the disaster or a benefit a particular region. So you can easily identify the location. But the other influences which are actually acting to pass on the benefits or disaster, that has to be calculated properly to bring the location into correct focus. चंद्रमा की जो संरचना है ना, वो 3 वस्तुओं से है, बल्कि 4 से है। उसमें शीतलता है वो जल को लेकर, छाया है वो पृथ्वी को लेकर, प्रकाश है वो तेज को लेकर, ऊर्जा, जीवनी शक्ति जो है वो वायु को लेकर। उसमें जल और तेज की मुख्यता है, पृथ्वी है, और चौथे नंबर पर वायु है। तब चंद्रमा की संरचना होती है। तो चंद्रमा का उद्गम स्थान कौन है? चंदा मामा दूर के बोलते हैं ना, चंद्रमा को हम लोग मामा बोलते हैं। मामा क्यों बोलते हैं? लक्ष्मी जी को हम माँ बोलते हैं। लक्ष्मी जी के भाई भाई क्यों हुए? दोनों का उद्गम स्थान समुद्र है, क्षीर सिंधु, इसीलिए चंद्रमा जी को मामा बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी की उत्पत्ति भी कहाँ हुई, अभिव्यक्ति कहाँ हुई? क्षीर सिंधु से। और इनकी चंद्रमा की भी हुई। तो दोनों का उद्भव स्थान कौन हुआ? जल हुआ या नहीं? और जल को साधने वाला कौन है? पृथ्वी तत्व है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, उससे भूकंप आता है, ये तो ठीक है। लेकिन अब चंद्रमा का प्रभाव कब पृथ्वी को भूकंप कांपा दे, यही बात हुई ना। कहाँ? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहाँ भूकंप आएगा और कब आएगा, ये हुआ ना काल काल। See, earthquake can occur on 4 days only on Earth. That is Ashtami, Navami, full moon, new moon, and the day planets or sun or moon joining the nodes. Nodes is called the Rahu Ketu. See, every year we may get eclipses, but every eclipses need not produce earthquakes. There is something else happening in the solar system. That action is carried over to Earth on a Ashtami Navami day, or a full moon day, or a new moon day, or a day on which lunar nodes is linked to these planets. So actually, apart from the eclipse days, the moon is passing on the energy from the celestial body to the ionosphere. In fact, America is trying to do a study to use that in the project called HART. They are trying to use the energy to attack another country without a weapon. Because whenever there is an earthquake or a flood or a great disaster happens on the earth, there is a discharge in the ionosphere. So America identified that. They wanted to artificially harness energy from the ionosphere. They wanted to charge it and they wanted to discharge it. They were not able to be successful for the last 40-50 years. But we were able to identify the cause behind the earthquakes, the dates. I'm able to almost tell all the dates, but I'm struggling to identify the location. हमारे पास जो है शरीर भी तो है ना, भू पृथ्वी की प्रधानता से हमारा आपका शरीर है या नहीं? इसमें कंपन कब होता है? वायु को लेकर और मन को लेकर। तो मन जो है क्या है? मन के देवता कौन है? चंद्रमा। मन जब हिलता है तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? वायु के स्पंदन का भी पड़ता है, और जठराग्नि भी हमारे आपके जीवन में है। तो ये जो शरीर पर प्रभाव तीनों का पड़ता है। भगवान ने कहा कि
हम वैश्वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमाश्रिता, अन्न की प्राप्ति हमको चंद्रमा से होती है। तो इसका अर्थ है कि हमारे आपके जीवन में भी पृथ्वी में ये शरीर है, इसमें कंपन कब आता है? मन या वायु में विकृति आने पर। मन और वायु में विकृति आने पर वहाँ भी समझना चाहिए मन का हमारे पास है, वो चंद्रमा का ही प्रतीक है, इसके देवता चंद्रमा। तो वायु तत्व भी अंत में तो चारों में विकृति के कारण ही भूकंप आता है। अब जिस क्षेत्र में प्रेशर कहते हैं, जिस क्षेत्र में विकृति ज़्यादा हो जाएगी उस क्षेत्र में, जिस काल में विकृति ज़्यादा हो जाएगी उस काल में आएगा। अब निश्चित करके कि अमुक क्षेत्र में, भारतवर्ष के अमुक क्षेत्र में भूकंप आएगा, वो तो फिर अनुसंधान का ज्योतिष का विशेष विषय है। ठीक है। महाभारत में गंगा को भी भूधर कहा गया है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, यह दार्शनिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव तिथि के अनुसार समुद्र पर पड़ता है, और जब समुद्र पर तिथि का प्रभाव पड़ जाता है तो भूकंप का भी उन तिथियों से योग हो जाता है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, तो चंद्रमा जल को प्रभावित करते हैं, और जो जल है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी का उद्गम स्थान, उपादान कारण जल है। तो भूकंप को लेकर जो अब तक का अनुसंधान यह कहता है कि जिन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की प्राप्ति होती है, और जिन तिथियों में ज्वार भाटे को लेकर समुद्र प्रभावित होता है, उन तिथियों में भूकंप का योग होता है। इस प्रकार से तिथि के साथ चंद्रमा का संबंध है, क्योंकि काल जो है, काल की सिद्धि चंद्रमा से होती है, काल की सिद्धि सूर्य से होती है, काल की सिद्धि महाभारत आदि के अनुसार अग्नि से भी होती है। ये जितने तेजस पदार्थ हैं, प्रकाश युक्त हैं, प्रभाव युक्त हैं, ये सब के सब काल की गणना में उपयोगी होते हैं। तो समुद्र जब प्रभावित होता है सूर्य और चंद्र से, तब भूकंप का योग लगता है। इसीलिए तिथि के साथ भूकंप का योग बन जाता है, और जल पर प्रभाव सूर्य चंद्र का तिथि के हिसाब से होता है। इस प्रकार से दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में भूकंप को लेकर भी एकत्व है। रह गई बात कि किस काल में, माने कब और कहाँ, किस देश में, इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समुद्र, पर्वत माने जल और पर्वत और वन, इन तीनों को हमारे शास्त्रों में भूधर कहा गया है, पृथ्वी को धारण करने वाले। तीनों में जब कहीं पर्वत में विकृति आ गई, क्योंकि पर्वत को तोड़ दिया गया उत्तराखंड में, तो पर्वत को तोड़ देने से वहाँ की भूमि का संतुलन बिगड़ गया। कहीं वन को काट दिया गया, कहीं जल को दूषित कर दिया गया। तो जहाँ पर्वत भी हो, वन भी हो और जलाशय भी हो, और इन तीनों को क्षुब्ध या विकृत किया जाए, वो क्षेत्र भूकंप से अधिक प्रभावित होगा। जापान जो भूकंप से अधिक प्रभावित होता है, वो देश विशेष है ना, वो क्यों प्रभावित होता है, इस पर विचार करेंगे तो पर्वत को लेकर, वन को लेकर और जल को लेकर, ये सब भूकंप में हेतु हैं। पर्वत में विकृति, जल में विकृति होने पर, या वन में विकृति होने पर, या वो क्षेत्र जो जल से आप्लावित है वहाँ पर भूकंप का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है, और काल की गणना सूर्य के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, इसलिए सूर्य चंद्र काल को प्रभावित करते हैं।
काल का ही एक अवयव तिथि भी है। तिथि के अनुसार फिर पृथ्वी प्रभावित होती है।